घुसपैठ की हम जिक्र कर रहे हैं, तो 900 एकड़ में कैसे घुसपैठिए बैठा दिए गए महाराष्ट्र में? ये संभव कैसे हुआ, कब से ये हुआ? देखिए, ये पूरा कारोबार जो ये अपने आप में अनूठा केस है। यहाँ 1 इंच जमीन सरकार से कोई नहीं ले सकता। 900 एकड़ कैसे चली गई? 900 एकड़ जमीन जो पूना की है, उसकी आज की डेट में मार्केट मिनिमम वैल्यू 9,000 करोड़ की है। 9,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पे बड़े प्लान वे में धीरे धीरे महाराष्ट्र की सेकुलर सरकारों ने वहां रोहिंग्या बांग्लादेशियों घुसपैठियों को बसाना शुरू किया। एक तरफा बसाने की बजाय क्या किया कि 20 झुग्गी बांग्लादेशियों की बन गई तो उसमें 1 झुग्गी हिंदुओं की भी बनवा दिया। 20 झुग्गी रोहिंग्याओं की बन गई तो उसमें 1 झुग्गी आसपास के पड़ोस के जो गरीब हिंदू थे उनको भी लाके बसा दिया, कि कल को कोई ये ना कह दे कि तो उसमें 100% इसमें बांग्लादेशी है, 100% रोहिंग्या है। बड़ा दिमाग लगाया उन्होंने, और ऐसा करके उन्होंने पूरे 900 के 900 एकड़ जमीन पे कब्जा करा दिया। और वहां कारोबार क्या हो रहा है? वो झुग्गी ड्रग का कारोबार, वहां से ड्रग का कारोबार शुरू हो गया। यासीन भटकल और बहुत सारे सिमी के लोग वहां छिपने लग गए। वो आतंकवादियों का अड्डा बन गया वो झुग्गी। 900 ये पुणे में पिंपरी चिंचवाड़ एरिया है, वहां की बात है ये। वहां पे झुग्गी में अलगाववादी आके रहने लग गए। वहां के झुग्गी जो है आतंकवादियों का अड्डा बन गया। वो झुग्गी जो है वहां पे जिहादियों का अड्डा बन गया। वो झुग्गी वहां से लब जिहाद की ट्रेनिंग शुरू हो गई। वहां जो यंग लड़के थे उनको शहर में अलग अलग कॉलेज के पास उनको बाइक दे के उनको घुमाना शुरू कर दिया, जाओ वहां ट्रैप करके लाओ। वहां से जो है बाकायदा धर्मांतरण की कैसे कैसे कराना है, आदिवासियों को ट्राइबल्स को कैसे कन्वर्ट करना, उसका वहां पे ट्रेनिंग सेंटर बन गया। घुसपैठियों को और ला के कैसे मदद करनी है, घुसपैठियों का कैसे कैसे डॉक्यूमेंट बनाना है, वो पूरा सिस्टम वहां से नेटवर्क गया। तो अपने आप में सरकारी 900 एकड़ जमीन पे कब्जा हुआ, 9,000 करोड़ की जगह पे जमीन पे कब्जा हुआ। लब जिहाद का सेंटर हो गया, वो ड्रग जिहाद का वो सेंटर हो गया, घुसपैठ जिहाद का भी सेंटर हो गया, कन्वर्जन का भी सेंटर हो गया। जनसंख्या विस्फोट तो एक साथ कर ही रहे। तो किया कैसे उन्होंने? बॉर्डर से वहां उनके पूरे सिंडिकेट हैं बुलाया, असम बॉर्डर से और बंगाल के बॉर्डर से। और ये खेल एक दिन में नहीं हुआ है, 20 साल में हुआ है पूरा। वहां लाए। अब उसके बाद उनका क्या किया कि कॉमन सर्विस सेंटर पे 2-2 हज़ार रुपए में उनका आधार बनवा लिया। जब कॉमन सर्विस सेंटर पे 2,000 में आधार बन गया तो फिर क्या किया, उनका नगर निगम से 2-2 हज़ार रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना शुरू कर लिया। नगर निगम से बर्थ सर्टिफिकेट बन गया, तहसील से उनका राशन कार्ड बनवा दिया। फिर जब राशन कार्ड भी बन गया, आरटीओ ऑफिस में 3,000 रुपए 4,000 रुपए देकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दिया। तो आप जरा सोचो कि 2,000 रुपए दे बॉर्डर पे दे के अंदर आ गए, पुणे पहुंचे। 2,000 में राशन कार्ड, 2,000 में आपका आधार, 2,000 में आपका बर्थ सर्टिफिकेट, 3 से 4,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे 5 मतलब 10 से 15,000 रुपए खर्च करके वो सारे घुसपैठियों ने 5-5, 6-6 कागज बनवा लिए। और उन सेकुलर सरकारों ने महाराष्ट्र की उनका वोटर आईडी में नाम भी जुड़वा दिया और उनको अपना वोट बैंक बना लिया। इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है? इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? मैं महाराष्ट्र की सरकार को धन्यवाद दूंगा। वहां पिंपरी चिंचवाड़ के जो विधायक हैं, उनका नाम है महेश दादा, महेश दादा को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने कम से कम वोट बैंक की चिंता किए बिना पूरी मजबूती के साथ लड़े। सरकार को भी धन्यवाद दूंगा, फडणवीस जी को। उन्होंने प्रशासन को बोला कि इनको हटाओ। और जब पहली बार वहां प्रशासन हटाने गया तो उन्होंने पूरा रास्ता जाम कर दिया, बुलडोजर को पहुंचने तक नहीं दिया। और जरा सोचिए उनका फंडिंग कितनी तगड़ी है। 30 PIL फाइल किया उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में। मेरे पास तो उसका ऑर्डर आया हुआ है। 30 पिटीशन फाइल हुई बॉम्बे हाई कोर्ट में कि हमको हटाया ना जाए जी, हमारे पास तो 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट है। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, सरकार ने बोला नहीं साहब ये पूरा अवैध है। मैं धन्यवाद दूंगा जस्टिस गडकरी को, जस्टिस AS गडकरी नाम है जो मुंबई हाईकोर्ट के जज हैं। उन्होंने कम से कम वो मानवता की दुहाई स्वीकार नहीं किया, बोले नहीं तुम घुसपैठिए हो, तुम यहाँ अवैध रूप से रह रहे, तुम खाली करो। और सरकार को बोला आपको जो करना है करो। सरकार ने उसको बुलडोजर से खाली करवा दिया। मुझे लगता है भारत में पहली बार 900 एकड़ जमीन को सरकार ने खाली कराया है। जो लोग थे वो कहाँ गए फिर? वो गए अपना जहां जाना था उनको हटा दिया, अपना शिफ्ट कर दिया, दाएं बाएं कर दिया। आजकल तस्वीर अमेरिका से आ रही है, भारत वाले भेजे जा रहे हैं। क्या हमें ये अपने आप, उसको भले सब कोई गलत समझ रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ट्रंप आपको संदेश भेज रहे हैं कि घुसपैठियों के साथ ये इलाज होना चाहिए। ट्रंप ने बिल्कुल सही किया है। ट्रंप ने जो काम किया मैं उसका 100% समर्थक हूं। मैंने 2017 में जब PIL फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, और PIL आज भी चल रही है, उस समय कहा था 17 में कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। आज की डेट में इनकी संख्या 6 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। ऐसा कोई भारत का जिला नहीं है जहां घुसपैठियों को बड़े प्लान्ड वे में डेमोग्राफी बदलने के लिए बसाया नहीं जा रहा है। और ये घुसपैठी कश्मीर में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कश्मीर की डेमोग्राफी बदल चुकी है।
ये घुसपैठिए वहां जाके उनको बसाया जा रहा है जहां की डेमोग्राफी इनको बदलना है। जैसे हाल फिलहाल में उत्तराखंड टारगेट है, हिमाचल टारगेट है, दिल्ली में बहुत बड़ी पैमाने पर ऑलरेडी हो चुका है, हरियाणा उनका टारगेट है, गुजरात उनका टारगेट है, राजस्थान उनका टारगेट है, मध्य प्रदेश उनका टारगेट है। ऐसे स्थानों पे उनको बसाया जा रहा है जहां पे डेमोग्राफी मतलब हिंदू ज़्यादा है, ये कह सकते हैं कि जहां हिंदू 90% से ज़्यादा है, अब उन घुसपैठियों को वहां बसाया जा रहा है। अल्टीमेट पर्पज है वहां की डेमोग्राफी बदलना। महाराष्ट्र सरकार ने अपना काम कर दिया। मैं केंद्र सरकार से निवेदन कर रहा हूं, वो जो 900 घुसपैठिए जो जिनकी झुग्गियां वहां थी उनको आइडेंटिफाई कर ले। जो भारत के रहने वाले हैं उनको यहीं पे रहने दें, लेकिन जो बांग्लादेश के हैं उनको भर भर के यहाँ से भेजें। कम से कम बॉर्डर पे छोड़ के आए, बॉर्डर के बाद उनको जैसे जैसे आए वैसे क्रॉस भी कर जाएंगे, क्या दिक्कत है? अभी बॉर्डर दीवार तो बनी नहीं है बॉर्डर पे, अभी खाली पड़ा हुआ है। तो जब आ सकते हैं तो जा भी सकते हैं। लेकिन इसमें अभी एक काम जो हुआ नहीं है, कायदे से ये जो झुग्गी बसाए हैं इनको पकड़ के इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना चाहिए, और टेस्ट करके ये पूछना चाहिए कि तुम्हें किसने मदद किया था अंदर लाने में, तुम्हारा आधार किसने बनवाया, तुम्हारा राशन कार्ड किसने बनवाया, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आईडी किसने बनवाया, तुम्हें मदद किसने किया। और जिनका नाम वो ले रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है वो भारत के रहने वाले, उनके खिलाफ एनएसए लगाएं, यूएपीए लगाएं, वेजिंग वॉर लगाएं, देशद्रोह लगाएं, गैंगस्टर एक्ट लगाएं। जब तक भारत में जो उनके मददगार बैठे हुए, चाहे वो नेता है, चाहे अभिनेता है, चाहे लेखक है, चाहे बुद्धिजीवी है, चाहे पत्रकार है, कलमकार या यूट्यूबर है, जो भी है, जब तक उनको जेल में ठूसेंगे नहीं तब तक खौफ नहीं पैदा होगा। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, आपको एनआरसी की जरूरत ही नहीं है। आप केवल घुसपैठियों को पकड़ पकड़ के उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए, और जिसके नाम वो ले रहे हैं, जिसने उनकी मदद किया है, घुसपैठियों के साथ उनके मददगारों पे केवल 5 धारा लगाइए। एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, देशद्रोह लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए। घुसपैठियों उनके मददगारों के 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, उनकी सिटीजनशिप खत्म करिए, उनको आजीवन कारावास दीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, फटाफट उनको 6-6 महीने में सजा दिलाइए। एक बार ज्यादा नहीं, एक बड़ी ड्राइव करके 6 महीने ड्राइव चला दी जाए ना, घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। और उनको सबसे पहले कौन भगाएंगे? जिन्होंने उनकी मदद किया है। पुलिस को ढूंढना नहीं है, जो उनके मददगार हैं उनको पता है कि हमने घुसपैठियों को कहां कहां बसाया है। जब उनके ऊपर खौफ पैदा होगा ना कि अरे भाई अब तो हम गए जेल में, वो खुद ही ढूंढ ढूंढ के जाएंगे, काम करो भैया तुम चले जाओ, तुम्हारे चक्कर में हम भी फंस जाएंगे। ये करना पड़ेगा। बुलडोजर चलाना बहुत अच्छी बात है, झुग्गी तोड़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज यही है जो मैंने आपको बताया। बिल्कुल।